ओके ना, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड से नीट में आने वाला ग्रेविटेशन का क्वेश्चंस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए वो सबसे पहले रिकॉल कर लेंगे। द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स कैन बी रिटन एज, जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में, उसे हम लिख सकते हैं फोर्स that is directly proportional to the mass 1 of one object multiplied by the mass 1 of the two object and the distance between them। अब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास दो मासेस हैं। अब इन मासेस को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर सेकंड ऑब्जेक्ट, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, वो r1 एंड r है। तो मैं मान के चल रहा हूँ इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होगा, तो दैट इज r का स्क्वायर हम ले लेंगे। तो फोर्स कितना आया मेरे पास यहाँ पे इन दोनों के लिए? फोर्स आएगा, द फोर्स कैन बी रिटन एज। तो अब मैं इस फोर्स को कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी लिख रखा है। द फोर्स कैन बी रिटन एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे आपको याद रखना है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट जी लूंगा, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं ना। इसके वैल्यू हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ द फोर्स, भी यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज, अगर ये जो फोर्स है एक्सपीरियंस होगा किसी भी पार्टिकल से मास m1, तो क्या होगा? दैट इज द मास ऑफ पार्टिकल m एंड दिस इज मास ऑफ द पार्टिकल अनदर एंड दिस इज द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये याद रखना है, सेम फॉर्मूला है, बस फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है पार्टिकल ऑफ मास m के जरिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। g की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ g, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है। नाउ अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। g इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, आपको याद रखना है। वेट ऑफ द बॉडी इज W इज इक्वल टू mg, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिए। अभी हम इसी के ऊपर वेट ऑफ द बॉडी, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कभी भी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला रिकॉल रखना है। अब इसका कैसे यूज होना है मैं आपको आगे बताता हूँ। चल नेक्स्ट है मेरे पास मास ऑफ द अर्थ, दैट इज m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय जी, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे बदलाव आता है एक्सेलरेशन में ग्रेविटी की वजह से। शेप ऑफ द अर्थ, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन, यानी रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आपको याद रखना है कि जो g होता है स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो g है वो पोल का ज़्यादा होता है, यानी आपको पोल पे ज़्यादा ग्रेविटी देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, एंड इक्वेटर्स पे आपको g यानी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी g कम देखने के लिए मिलेगी, यानी पोल्स पे ज़्यादा ग्रेविटी है और इक्वेटर्स पे कम ग्रेविटी है, इतना ध्यान में रखना है। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, दैट इज g हाइट, h स्टैंड फॉर हाइट, इज इक्वल टू जी एच 1 माइनस 2h बाय r, आपको ये याद रखना है। ओके ना, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द डेप्थ। अभी मैंने एल्टीट्यूड पे देखा, अब मैं डेप्थ पे देख रहा हूँ, गहराई में देखूंगा। g इज इक्वल टू जी डी 1 बाई डी बाई आर, ये फॉर्मूलाज हैं, आपको मेमोराइज कर लेना है ना। अब हमारे पास क्या है, इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस। अगर आप इक्वेटर, दिस इज योर इक्वेटर एंड दिस इज योर पोल, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा, यानी वेट मिनिमम एट इक्वेटर एंड वेट इज मैक्सिमम एट पोल, आपको ये याद रखना है। चलिए मैं आपको थोड़ा ये डायग्राम जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अज्यूम कीजिए कि ये हमारा अर्थ है, दिस इज इक्वेटर
जो आपको ईस्ट और वेस्ट बता रहा है, दिस इज पोल जो कि आपको नॉर्थ और साउथ बता रहा है। दिस इज योर पार्टिकल, आप पार्टिकल या कोई बॉडी है वो सेंटर से इतने दूर पे है, ओके। उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। ये जो आपका लाइन है दिस इज द कैपिटल आर, आपको हमेशा याद रखना है। और ये एल्टीट्यूड पे जो आएगा हाइट आएगा वो आपका स्मॉल रेडियस होगा, ओके। दिस इज द सेंटर ओ, ओके, एंड दिस इज द ओ डैश, ओके ना। अब यहाँ पे कुछ ऐसा यूनिट्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। क्या बोला है, SI यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आपको याद रखना है। द वैल्यू ऑफ G ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आपको ये याद रखना है। काफ़ी इजी है, कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट IMP पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज। किसी पॉइंट पे यानी अर्थ सरफेस पे आप जो इंटेंसिटी होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की या ग्रेविटेशनल फील्ड की वो कितनी होगी अर्थ सरफेस पे, दैट इज G इंटू एम बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू G। दिस इज द, इसे समटाइम हम मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय U इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइड बाय R, यानी ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस G मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M इंटू M डिवाइड बाय R का R, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द अर्थ V इज इक्वल टू W बाय M विच इज इक्वल टू माइनस G M बाय R। अब हम देखेंगे स्केप वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, ये याद रखना है सिंपली, V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है G क्या है R क्या है, ठीक है। V इज द स्केप वेलोसिटी, याद रखना है। स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में आपको 11.2 किलोमीटर अगर आप रन करते हो आपके पास स्केप वेलोसिटी आ जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी VO इज इक्वल टू अंडर रूट GR, याद रखना है। कोई कुछ भी इतना बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाओगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी इज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज T इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट कैपिटल R बाई G। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज, क्या है एनर्जी है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का, E इज इक्वल टू -1/2 GMM बाय RH। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास M इज, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू M डिवाइड बाई 2R, ठीक है ना। नेक्स्ट है द नेट फोर्स ऑफ एन एस्ट्रोनॉट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। जो नेट फोर्स किसी एस्ट्रोनॉट पे लगता है, एस्ट्रोनॉट यानी वो धरती के बाहर है, वो 0 लगेगा उसके ऊपर नेट फोर्स। रिलेशन बिटवीन द स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2 V नॉट, यानी दिस इज योर स्केप वेलोसिटी एंड दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। इनके बीच का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, स्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्बिटिंग वेलोसिटी। नाउ यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस करके लिया हुआ है। अ बॉडी वेट इज 72 न्यूटन्स on the surface of the earth, what is the gravitational force on it at a height equal to the half of the radius of the earth। सवाल क्या पूछा हुआ है, एक बंदा है जो अर्थ सरफेस पे खड़ा है, स्टैंड ऑन अर्थ सरफेस, तो उसका वेट है 72 न्यूटन्स, ओके। अब क्या पूछा गया है कि अगर वही बंदा हाइट हाफ ऑफ द रेडियस के हाइट पे जाता है, उसको हाइट h मिलती है और ये हाइट कितनी है, दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, इतनी उसको हाइट मिल रही है, तब इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा ये आपको बताना है। यानी अगर मैं अर्थ सरफेस पे खड़ा हूं तो मेरा वेट है 72 न्यूटन्स और मैं अगर हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ के हाफ चला जाता हूं, कितनी हाइट अचीव करता हूं मैं, अर्थ के रेडियस का हाफ सरफेस से हाइट अचीव करता हूं, तो मुझ पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे है, लेट मास mg इज इक्वल टू 72 न्यूटन्स, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी, एंड हाइट इज रेडियस का हाफ ऑफ रेडियस, यही हाइट हमें मिला है। अभी हमने ये फॉर्मूला ऊपर डिस्कस किया कि जब भी वेट ऑफ द बॉडी पूछेगा तो मुझे
W इज इक्वल टू mg दिखाना है। तो अब यहाँ पे 2 बार W मिला है, एक सरफेस के लिए एंड दूसरा हाइट के लिए। तो यहाँ पे दोनों फार्मूला मैंने लिख लिया, पहले तो सरफेस के लिए बट हमें हाइट के साथ पूछा है, तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का फार्मूला आ गया, mgs डिवाइड बाय 1 प्लस h बाय आर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वो फार्मूला लिख लिया है। कुछ भी डाउट हो आप ये फार्मूले को पहले राइट डाउन कर लें। अब मुझे पता है mgs यानी जो वेट है अर्थ सरफेस पे वो 72 न्यूटन्स है। मुझे ये भी पता है कि जो मुझे हाइट दिया है वो रेडियस का हाफ है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर ली। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि r इज इक्वल टू होता है 9/4, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है 9/4। अब ये कैसे निकाला मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 1 प्लस r/2, r यहाँ पे मैंने ले रखा है, तो क्या होता है ये r डिनोमिनेटर में आएगा, तो मुझे क्या मिलेगा r/2r मिलेगा, ठीक है, होल स्क्वायर, एज सच होल स्क्वायर रहेगा। अब ये यहाँ पे जाएगा तो टोटल 3r हो जाएंगे आपके पास। ओके, कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आपको 1 प्लस r/2r दिया हुआ है, ये यहाँ पे जाएगा तो कैसे लिखेंगे आप इसे, 2r प्लस r लिखेंगे एंड डिवाइड बाय अगेन 2r करेंगे। तो ये 2r में अगर एक और आप r ऐड कर दोगे तो आपको टोटल क्या मिलेगा 3r/2r। आपको ओवरऑल क्या मिल गया 3r/2r, ठीक है। अब ये r और ये r कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल क्या बचेगा 3/2 होल स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर इसके ऊपर और इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपको ओवरऑल आंसर मिलेगा 9/4। तो इस पूरे टर्म की जगह पे मैं 9/4 लिख सकता हूँ। अब ये मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये 4 जो है डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आप इसे लिख पाओगे, यानी 72 इंटू 4 डिवाइड बाय 9। अब क्या होता है 9 8 ज़ा 72 और 72 4 ज़ा 32। तो टोटल जो वेट आया, जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 32 न्यूटन्स है। सो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ था 48 न्यूटन्स, 32 न्यूटन्स, 30 न्यूटन्स एंड 24 न्यूटन्स। सो द करेक्ट आंसर इज 32 न्यूटन्स। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।